आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70 और 80s के दौर की ऐसी एक खूबसूरत अदाकारा के बारे में जिसकी अदाओं पे सारे आशिक दीवाने थे, सारे एक्टर भी दीवाने थे। जिसकी नीली नीली आंखें थी और चेहरा बहुत ही भोला भाला मासूम सा, और इस एक्ट्रेस के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी। इस एक्ट्रेस के चेहरे पे एक अलग ही चमक होती थी जिसके कारण सारे हीरोज भी इस एक्ट्रेस पे मर मिटे थे। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में यह एक ऐसी अदाकारा रही है जिसने रातों रात शोहरत पाई है, फेम भी पाया है। ऐसी अदाकारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज तक कोई भी नहीं हुआ है कि जो एक ही फिल्म से रातों रात फेमस हो गया और बहुत दौलत शोहरत जिसने पाई, और यही अदाकारा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसी अदाकारा रह चुकी है जिसकी फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। यह फिल्म से मंदाकिनी सारी दुनिया के सामने आई और सारी दुनिया ने बेशुमार मंदाकिनी को प्यार दिया। लेकिन राम तेरी गंगा मैली यह फिल्म के बाद मंदाकिनी को फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी फिल्म ना थी जिस फिल्म से मंदाकिनी को आगे भी सक्सेस मिल सके, क्योंकि राम तेरी गंगा मैली यह फिल्म की कहानी ही कुछ अलग थी और इसमें मंदाकिनी का रोल भी ऑडियंस को पसंद आया था और इसमें मंदाकिनी भी बहुत ही सुंदर सी मासूम सी दिख रही थी। आगे बता के चले तो राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म के लिए राज कपूर ने मंदाकिनी को चुना था। यह फिल्म की यह भी खासियत है कि इस फिल्म के लिए राज कपूर डिम्पल कपाड़िया को लेने वाले थे, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया की जो फिल्म थी बॉबी भी बहुत ही सुपरहिट हो गई थी, जिसके कारण राज कपूर की पहली पसंद तो राम तेरी गंगा मैली के लिए डिम्पल कपाड़िया थी। लेकिन डिम्पल कपाड़िया का रोल इस फिल्म के लिए राज कपूर को भाता नहीं था। इसकी वजह यह भी थी कि डिम्पल कपाड़िया बहुत ही स्लिम दिखती थी। राज कपूर को एक नए चेहरे की तलाश थी और उनकी नज़र मंदाकिनी पर पड़ी थी। मंदाकिनी अपने फिल्मी करियर के लिए बहुत सारे फिल्मों के लिए ऑडिशन दे चुकी थी, लेकिन मंदाकिनी को कोई भी फिल्म नहीं मिली थी। तो एक उसको आखिरी फिल्म मिली थी जिस फिल्म में राज कपूर की नज़र मंदाकिनी पर गिरी थी और मंदाकिनी राज कपूर को बहुत अच्छी लगी थी अपनी फिल्म के लिए, क्योंकि राम तेरी गंगा मैली यह फिल्मों में पहाड़ी इलाका दर्शाया गया था और इस पहाड़ी इलाके की हीरोइन बोले तो उनको मंदाकिनी हर तरफ से बेहद सूट लगती थी इस फिल्म के लिए और इस हीरोइन के कैरेक्टर के लिए। तो उन्होंने मंदाकिनी को यह बात बताई, वो अपनी अगली फिल्म शुरू कर रहे हैं जिसकी हीरोइन के लिए वो तलाश कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा करके मंदाकिनी से अपनी फिल्म साइन करवा ली थी और जैसे ही राज कपूर ने यह फिल्म में मंदाकिनी के साथ अपने छोटे बेटे राजू कपूर को एज अ हीरो का रोल दिया था। लेकिन राम तेरी गंगा मैली यह फिल्म के दौरान यह बहुत सारे किस्से हमको सुनने को मिलते हैं। उसमें से एक जो किस्सा था वो कुछ इस तरह से है कि मंदाकिनी अपनी पहली फिल्म तो दे चुकी थी, लेकिन उसकी वो फिल्म बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी और राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म के लिए मंदाकिनी को राज कपूर द्वारा या फिर अन्य स्टाफ के द्वारा बहुत ही अच्छा बर्ताव स्टाफ और राज कपूर मंदाकिनी के साथ करते थे, यानी कि मंदाकिनी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी। वही दूसरी ओर राजू कपूर यानी कि राज कपूर के बेटे उनको नॉर्मल से हीरो जैसा ट्रीट वहाँ पे मिलता था। यह बात राजू कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इस बात से लेकर राजू कपूर बहुत दुखी भी हुआ करते थे। उनके दिल में ऐसा कुछ तो उबल रहा था जो राज कपूर के खिलाफ था। तो इसके कारण राजू कपूर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो फिल्म के डायरेक्टर के बेटे होने के बाद भी उनको ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है। यही तक ही नहीं, राजू कपूर को वहाँ पे सेट पर छोटे मोटे काम भी करने पड़ते थे। और यहाँ पे राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म के लिए जो मंदाकिनी का किरदार था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बहाया था और यह पूरी फिल्म सिर्फ और सिर्फ मंदाकिनी पर केंद्रित थी, क्योंकि यह फिल्म एक नारी के जीवन में क्या उथल पुथल होती है और इसके कारण उसको समाज में उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, यह सारी चीजें इस फिल्म में देखने को मिली थी। यानी कि यह फिल्म पूरी मंदाकिनी पर केंद्रित थी। यहाँ पे एज ए हीरो के तौर पर राजू कपूर का कुछ भी यहाँ पे हिस्सा नहीं था कि जितना राजू कपूर ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, ऐसा तो इस फिल्म में कोई भी किरदार राजू कपूर को नहीं मिला था। तो इसके कारण राजू कपूर के मन में जलन सी पैदा होती थी और उनको अपने पिताजी के ऊपर बहुत गुस्सा भी आता था। तो इसके कारण उनके राजू कपूर और राज कपूर के अनबन हो गए थे और यह अनबन इतने
हो गए, इतने गहरे हो गए कि जब राज कपूर की डेथ हो गई थी, तो राज कपूर के अंतिम संस्कार में उनके बेटे राजीव कपूर वहाँ पे शामिल नहीं थे। तो ऐसा रिश्ता राजीव कपूर और राज कपूर का था। तो यहाँ पे आगे चल के अगर हम बता के चले तो मंदाकिनी के बारे में, मंदाकिनी को राम तेरी गंगा मैली के बाद बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आना शुरू हुआ था। डांस डांस इस फिल्म में मंदाकिनी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी काम किया है, लेकिन यहाँ पे बता के चले तो मंदाकिनी की आगे जाके कोई भी ऐसी फिल्म न थी पॉपुलर हुई हो, ऐसी मंदाकिनी की एक भी फिल्म नहीं थी। तो यहाँ पे बता के चले तो मंदाकिनी का नाम भारत के अंडरवर्ल्ड यानी कि दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा था। के लिए हमको यह भी बात सुनने को मिलती है कि जब उस दौरान दुबई में मैच चल रहा था, तो इस मैच में मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम के साथ देखने को मिली थी और वो भी बहुत ही हंसते, बहुत ही खुश होकर। तो यह फोटोज देखकर लोगों के दिल में यह भी ख्याल आया था कि शायद मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम ने एक दूसरे के साथ शादी भी की हो, या फिर दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड मंदाकिनी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम मंदाकिनी पर आए थे और इसके कारण मंदाकिनी को फिल्मों में काम भी मिलना बंद सा हो गया था। लेकिन मंदाकिनी का अगर फिल्मी करियर देखें तो अपने फिल्मी करियर के लिए मंदाकिनी को साइड हीरोइन का रोल भी करने पर मंदाकिनी मजबूर हो गई थी, क्योंकि मंदाकिनी को मेन हीरोइन का रोल मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया था। लेकिन राम तेरी गंगा मैली यह फिल्म के लिए मंदाकिनी का नाम फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गया था और मंदाकिनी भी इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत तारीफ़ काबिल नज़र आई थी। मंदाकिनी की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बता के चले तो मंदाकिनी यह नाम तो नहीं था। मंदाकिनी का जो मूल नाम था वो यास्मीन जोसेफ था। और मंदाकिनी के बर्थ के बारे में अगर बता के चले तो मंदाकिनी का बर्थ 30 जुलाई 1969 को मेरठ में हुआ था। यानी कि मंदाकिनी मेरठ से मुंबई आई थी हीरोइन बनने के लिए और मुंबई में आके मंदाकिनी हीरोइन बन गई थी। मेरठ यह उत्तर प्रदेश में एक एंग्लो इंडियन परिवार में मंदाकिनी का जन्म हुआ था। यहाँ पे बता के चले तो मंदाकिनी के पिताजी एक ब्रिटिश थे और उनकी माँ एक मुस्लिम थी। मंदाकिनी का फिल्मी करियर जब ढलान पे आ गया था और इसके साथ साथ मंदाकिनी का नाम भी दाऊद इब्राहिम से जब जुड़ गया था और इसके चलते मंदाकिनी ने बौद्ध भिक्षु डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी की थी और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इस शादी से उनको 2 बच्चे हो गए थे। बेटे का नाम रबिल है और बेटी का नाम राजे इनाया है। मंदाकिनी के बारे में अगर बता के चले तो मंदाकिनी मुंबई में ही रहती है, अपने फैमिली के साथ रहती है और इसके साथ साथ वो तिब्बती योगा भी सिखाती है। अपने पति के साथ तिब्बती हर्बल सेंटर भी मंदाकिनी चलाती है। फिल्म राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म के बारे में अगर बता के चले तो यह फिल्म बहुत सुपरहिट हो गई थी, क्योंकि इसकी एक यह भी वजह हो सकती है कि मंदाकिनी ने इस फिल्म में बहुत ही बोल्ड सीन दिए थे और यह बोल्ड सीन मंदाकिनी ने राज कपूर के कहने पर दिए थे। शायद आपने यह फिल्म अगर देखी हो तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म में मंदाकिनी ने इतने सारे बोल्ड सीन देने के लिए मंदाकिनी का नाम भी बहुत पॉपुलर हो गया था और मंदाकिनी उस ज़माने की एक पॉपुलर हीरोइन भी बन चुकी थी। यह सारे बोल्ड सीन देखकर लोगों ने मंदाकिनी के खिलाफ बहुत सारी आलोचनाएं भी की थी। राज कपूर को भी बहुत भला बुरा कहा था। मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारे सुपरस्टार के साथ भी काम किया है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा जैसे हीरो भी शामिल है और माधुरी दीक्षित के साथ भी मंदाकिनी ने काम किया है। अनिल कपूर के साथ भी मंदाकिनी ने काम किया है और मंदाकिनी अभी बता के चलो तो फिल्मों से दूर है और अपने फैमिली में हैप्पी है। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के बारे में अगर बता के चले तो दाऊद इब्राहिम का मंदाकिनी के साथ जो रिश्ता था वो उस समय बहुत सारे अखबारों की सुर्खियों में वो दोनों की बातें चलती थी और लोगों की यह खबरों पर भी नज़र बहुत ज़्यादा रहती थी। लोग ये दोनों की खबरें सुनने के लिए हर रोज अखबार पढ़ते थे ताकि उनको मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ खबर देखने को मिल सके। एक जमाने में बॉलीवुड में खासी चर्चा बटोरने वाली यह अभिनेत्री यानी कि मंदाकिनी की जब फिल्म रिलीज हो गई थी राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म के दौरान मंदाकिनी सिर्फ 22 साल की उम्र की थी। इस फिल्म में
मंदाकिनी को बहुत सारी सफलता भी हासिल हो गई थी। इस फिल्म में दो कुछ ऐसे सीन थे जिसमें मंदाकिनी के सेमी न्यूड शॉट देखने को मिले थे, जिसकी चर्चा आज भी होती है। यह शूट मंदाकिनी ने सफ़ेद साड़ी में दिया था और झरने के नीचे नहाते हुए यह सीन शूट किया था। और दाऊद इब्राहिम के बारे में अगर बता के चले तो खबरें यहाँ तक भी सुनने को मिलती है कि कई फिल्मों में मंदाकिनी को जब फिल्मों में काम नहीं मिलता था तो मंदाकिनी को दाऊद इब्राहिम के कहने पर बहुत सारी फिल्में थी जिसमें मंदाकिनी को काम मिला था, लेकिन वो सारी फिल्में दाऊद इब्राहिम के कहने पर ही मंदाकिनी को मिली थी, ऐसा कहा जाता है। तब मंदाकिनी का फिल्मी करियर ढलान पे था तो मंदाकिनी ने गाना भी गाना शुरू किया था। उन्होंने अपने 2 एल्बम भी निकाले थे, नो वैकेंसी और शंबाला। दोनों भी एल्बम बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे। और खबर यह भी सुनने को आती है कि मंदाकिनी जब भी दुबई जाती थी तो वो दुबई में दाऊद इब्राहिम के घर पर ही रुकती थी। लेकिन एक इंटरव्यू में मंदाकिनी यह सारे इल्ज़ामों से पर्दा करती है और वो बताती है कि उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग मंदाकिनी का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ क्यों जोड़ते हैं। यह बात मंदाकिनी के समझ में नहीं आती है, ऐसा खुद मंदाकिनी का ही कहना था। लेकिन अभी के बारे में अगर बता के चले तो मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह दूर है और अपनी फैमिली में मंदाकिनी बहुत ही हैप्पी है और अपने जीवन की खुशियाँ वो ले रही है। तो आपको मंदाकिनी की कौन सी फिल्म पसंद आती है या फिर राम तेरी गंगा मैली यह फिल्म आपने देखी है कि नहीं देखी, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला म्यूजिक को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए।